अब विद्वेष संहिता का हम 24वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। भस्म की महिमा। सूत जी बोले, संपूर्ण मंगल को देने वाली भस्म दो प्रकार की होती हैं, एक महाभस्म, दूसरी स्वल्प भस्म। महाभस्म नाना प्रकार की होती हैं जो स्रोत, स्मार्त और लौकिक वेद से हैं। भस्म 3 प्रकार की होती है तथा स्वल्प संज्ञक भस्म भी बहुत प्रकार से कही गई, जिसमें स्रोत और स्मार्त भस्म के जिसके लिए अलौकिक भस्म दूसरों के लिए और द्विजों के मंत्र द्वारा भस्म धारण करनी चाहिए, दूसरों के बिना मंत्र के धारण करना कहा गया है। गोबर से सनी हुई भस्म को आग्रेय कहते हैं और इसमें भी त्रिपुंड किया जाता है, परंतु विद्वानों ने अग्नि होम से उत्पन्न हुई भस्म को धारण करना चाहिए। वर्णाश्रमी को उचित है कि वह आलस्य रहित को नित्य भस्म उल्लंघन और तिरछा त्रिपुंड धारण करे। इसके अर्थात शिव और विष्णु से संयुक्त होने के कारण उस पर उमा, लक्ष्मी तथा और से भी नित्य प्रशंसनीय होता रहता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, संकरवर्ण तथा अपभ्रंश से भी उत्पन्न से त्रिपुंड धारा भस्म और उल्लंघन धारण किया है। जो भस्म और त्रिपुंड को श्रद्धा सहित नहीं धारण करता वह वर्णाश्रमी नहीं है। उनको 100 करोड़ कल्प में भी शिव ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। वे महापातकों से युक्त होते हैं, ऐसा शास्त्र का निर्णय है। उनका किया हुआ सारा कर्म विपरीत फलदायक होता है। हे मुनि, जो प्राणी पापी है उनको भस्म और त्रिपुंड के द्वेष होता है, परंतु जो आत्मज्ञानी पुरुष है वह शिवा अग्नि से संयोजित मंत्र द्वारा भस्म लेकर लगाता है और भस्म से स्पर्श मात्र से ही सारे पापों का छूट जाता है। जो तीनों संध्याओं में श्वेत भस्म में त्रिपुंड लगाता है वह सब पापों से छूटकर शिव जी के साथ आनंदित होता है। यदि भस्म से स्नान न किया तो षणक्षर जप का ना करे, भस्म का त्रिपुंड धारण कर विधि पूर्वक जप करे, निर्दयी, अधम या सब पापों से पूर्ण भी हो, वासना युक्त, मूर्ख या पतित जैसा भी हो, विभूति धारण करने वाला जिस देश में निवास करता है वहाँ सभी तीर्थों और यज्ञों का निवास होता है। अधिक क्या कहें, विद्वानों को सदैव भस्म धारण कर लिंग का पूजन कर षडाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। हे मुनिवरों, मैं तो क्या ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, मुनि और देवताओं को भस्म धारण के महात्म्य को कहने में असमर्थ हूँ। भस्मधारी को ताड़ना देना पाप है। मान स्तुके इस मंत्र से मंत्रित भस्म को धारण करना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय और भक्तिमान पुरुष है यह कहकर अपने अंगों में भस्म लगाए। त्र्यंबकम मंत्र से वैश्य और पंचाक्षर मंत्र से शूद्र लगाए और अन्य विधवा स्त्रियों को भी शूद्र की तरह विधि कही है। अघोर मंत्र से वनवासी और यति प्रणव मंत्र से त्रिपुंड आदि धारण करे। जो वर्ण श्रम को पार कर चुके हैं वह शिवोहम मंत्र से तथा शिव योगी ईशान मंत्र से भस्म धारण करे। किसी भी वर्ण को भस्म का त्याग न करना चाहिए, ऐसे शिव जी की आज्ञा है। भस्म और त्रिपुंडधारी सभी पातकों से मुक्त हो जाते हैं। भस्म का धारण करने वाला विशेषकर स्त्री हत्या, गौ हत्या, वीर हत्या और अश्व हत्या से छूट जाता है, इसमें संदेह नहीं है। त्रिपुंड धारण करने वाला अपने से पहले हुए सहस्त्रों और होने वाले सहस्त्र वसंधरों को तार देता है। संपूर्ण उपनिषदों के सार को बार बार अवलोकन कर यही एक निर्णय किया गया है कि त्रिपुंड धारण करने वाला सर्वश्रेष्ठ है। सब तीर्थों में जो पुण्य और फल है वह फल भस्म से स्नान करने वाले मनुष्य को प्राप्त होता है। भस्म स्नान परम तीर्थ है। भस्म स्नान दिन दिन गंगा का स्नान है। भस्म रूपी साक्षात शिव है तथा भस्म त्रिलोकी को पवित्र करने वाली है। भस्म स्नान से समान कोई भी स्नान नहीं है। ध्यान, दान और जप नहीं है। जो नित्य त्रिपुंड धारण करता है भक्ति मुक्ति को पाने वाला सच्चा भक्त है। जिसके अंग में रुद्राक्ष और त्रिपुंड नहीं है उसका जन्म व्यर्थ है। त्रिपुंड में 3 रेखा होती हैं। भौं के मध्य से प्रारंभ कर जहाँ तक भौं का अंत हो उतने ही प्रमाण वाला त्रिपुंड धारण करे। मध्यमा और अनामिका से मध्य में प्रतिलोम से अंगुष्ठ द्वारा ही रेखा त्रिपुंड कहलाती है। 3 उंगलियों के मध्य से यत्न पूर्वक भस्म लेकर ही भक्ति पूर्वक त्रिपुंड धारण करे तो भक्ति मुक्तिदायक होती है। इति शिव महापुराण विद्वेष संहिता का 24वां अध्याय समाप्त।